ट्रीटमेंट प्लांटों का भरोसा किया है, उसमें से अधिकांश प्लांट या तो बंद रहते हैं या फेल रहते हैं, या उनको कोई चालू भी नहीं करता है। बात हो गई, देखिए रिपीट ना करें ना। हाँ, मैं समझ गया कि 7 एसटीपी है, वो कितने इफेक्टिव है वो ग्राउंड पे देखना पड़ेगा। हाँ, एक मुद्दा ये हो गया, कोई अन्य मुद्दा हो जिसके लिए आप 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप वृंदावन से लेकर गोकुल तक एक अंडरग्राउंड 8 फुट की पाइपलाइन डाल दें और उसमें प्रदूषित जल को ले जाए, तो मेरे ख्याल से तीर्थ की मर्यादा करता है, जिससे यमुना जी का पानी शुद्ध हो सकता है। अगर एसटीपी है तो दो ही चीजें होंगी, या फिर वो ठीक चल रहा होगा या ठीक नहीं चल रहा होगा। ठीक, मैं मान रहा हूँ आप लोग कह रहे हैं कि वो ठीक शायद ना चल रहा हो, उसको ठीक कराया जाएगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि जो 7 एसटीपी वो मोड़ के जहां से सामने 10-100 मीटर की दूरी पर जमुना जी में जा सकता है वो नाला, वो 3 किलोमीटर डाइवर्ट करके जमुना जी में डाल दिया गया। ये हालत है जमुना जी। तो आपका अगर ये जो 7 एसटीपी है ये ठीक नहीं चल रहा है तो इनको ठीक कराया जाएगा। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कुछ नाले डायरेक्टली जा रहे हैं, कुछ विभाग की तरफ से हो सकता है, और बहुत अगर हम लोग फिर से फॉलो अप करके जो व्यवस्था जुलाई 2022 तक थी उसको और सुदृढ़ कर लिया जाए, क्योंकि सर नमामि गंगे में फंड्स की कोई कमी है नहीं, आप जैसा कि जानते हैं। दोनों घाटों की सफाई के लिए, दोनों जगहों की घाटों के 36 तो वो व्यवस्था आप कह रहे हैं कि जुलाई 2022 तक में समाप्त होगी। कुछ कारण उसका समाप्त होने का? वो सर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था शायद। 2020 सर एक छोटा सा, देखो मुझे बुद्धि नहीं है, एक लाइन को यहाँ तक आऊंगा सर, क्षमा चाहूंगा भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ दो सबके, देखो मैं अपना आसन छोड़ के आया हूँ सर। एक लाइन आप बताइए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप इंजीनियर हो, मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेट्रो मैन श्री, मुझे नहीं पता श्रीधरन जी जिंदा है मर गए, बताओ कोई यहाँ जानकारी हो तो मुझे इसका बताए दो। जिंदा है तो जब कनॉट प्लेस में राजीव चौक ग्राउंड के अंदर इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन बन सकता है तो ये पाइपलाइन काहे को 40 किलोमीटर की नहीं बन सकती? अरे वे गडकरी जी इतने हजारों किलोमीटर के रोड बनाए रहे, इतने बड़े बड़े पुल बनाए रहे, कहीं पे ये पाइपलाइन नहीं डाली जा सके? अरे क्षमा चाहूंगा सर, कहते पानी का प्रवाह घर से जो निकली हुई नाली होती है वो नदी की ओर जाती है, उसका प्रवाह नदी की ओर होता है, और कहते हैं हरी नदी का प्रवाह समुद्र की ओर होता है। अरे गडकरी जी को मैंने प्लान बताया था, जब ये सर 1 मिनट वाले अरे अब राजेश बात नहीं सुननी तो कोई नहीं, मैं तो बोल रहा तेरी समझ में सुन ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा जो पॉइंट बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे। सर ये जो हजारों लीटर गैलन पानी समुद्र में बह जाता है, तेरी सुननी नहीं समझ में नहीं आ रही। 4 बार बनेंगे 5। सर ही इज इमोशनल, आपसे मिले अभी जो फर्स्ट भी प्रयास किया, कैसे मन में आया कि मुझे यमुना के लिए कुछ करना है? जनपद मथुरा की जीवन धारा माँ यमुना है। माँ यमुना श्री कृष्ण जी से भी जुड़ी हुई है, हम सभी जानते हैं। और यमुना को, धारा प्रवाह को बेहतर रखना, उसको स्वच्छ रखना, निर्मल रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ माह पहले जब मैंने जनपद में योगदान करा था, उसके बाद से मैं लगातार इन समस्याओं के बारे में आम जनमानस से बात कर रहा था, उनसे अवगत हो रहा था कि क्या क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये ज़रूरत लगी कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कई एनजीओज़ हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कई समाज सेवी हैं, कई प्रबुद्ध जन हैं जो इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनके पास राय रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे मीडिया के कई साथी हैं जो इसी जनपद से हैं और वो भी माँ यमुना की स्वच्छता को लेकर चिंतित रहते हैं। तो एक ये शुरुआत यमुना संवाद के माध्यम से हमने आज करी है। प्रशासन का ये शुरुआत है कि हम लोग पहले समस्याओं को जानें, उस जानने के बाद सकारात्मक माहौल में किस तरीके से जन सहभागिता को जोड़ते हुए, सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ते हुए ज़मीन पर उतरे। अगर एसटीपीज़ के संचालन में कोई कमियां हैं तो उसको दूर कराएं, अगर किसी प्रकार से स्वच्छता का एक अभियान मिसिंग है तो उसको चलाया जाए, अगर नमामि गंगे के माध्यम से कुछ फंड्स की आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करा जाए। मतलब जिस भी तरीके से हम लोग माँ यमुना के प्रवाह को बेहतर कर सकते हैं
शुद्धिकरण की ओर बढ़ा सकते हैं, उसको करने का एक मकसद अब ठाना है। और आगे आने वाले दिनों में इसमें निरीक्षण भी करे जाएंगे, इसमें देखा जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार इसमें जन सहयोग लिया जाएगा और सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनसे भी इसको जोड़ते हुए माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए काम किया जाएगा। सर आज कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर जो सामने आए जिसकी वजह से यमुना प्रदूषित है? देखिए, आज का जो यमुना संवाद का पहला जो चरण था बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुआ। यहाँ पे कई एनजीओज शामिल हुए, कई लोग जिन्होंने पदयात्राएं करी हैं, कई संत भी यहाँ पे बैठक में शामिल थे जो काफ़ी यमुना जी के शुद्धिकरण को लेके बहुत इमोशनल भी थे। कई हमारे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने बहुत वाजिब सजेशन दिए। मुख्य बातें जो उभर कर आई हैं वो एसटीपीज़ का संचालन है, 2 एसटीपी और बनने हैं। कई नाले जो एसटीपी में जाते हैं उनके बारे में ये जानकारी मिली कि वो अभी भी अनटैप्ड हैं और कुछ जो जा भी रहे हैं, तो उसके बाद एसटीपी कितना इफेक्टिव है ये देखने की ज़रूरत है ग्राउंड पे जाके। साथ ही साथ जन सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो इंक्रोचमेंट्स की हम बात करें, चाहे साफ़ सफाई की बात करें। लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सफाई कर्मियों में भी व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। उनके द्वारा कई बार उस कूड़े को नालियों में ही डाल दिया जाता है, तो इसको लेके भी उनको भी संवेदनशील बनाया जाएगा, उनसे बात करी जाएगी। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रीज से बात करी जाएगी। इंडस्ट्रीज का जो पानी है, जो एफ्लुएंट्स हैं जो सीधे यमुना जी में डाले जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, न केवल नगर निगम क्षेत्र में बल्कि कोसी से लेके फरहा तक जो अन्य इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी हमें देखना होगा कि किस प्रकार से उनसे बात करके उनकी भी चेकिंग हो। उनका जो एफ्लुएंट डाले जा रहे हैं उसका कोई नियमित चेक करने का माध्यम बनाया जाए। तो इस तरह के तमाम मुद्दे आए और हम लोग एक एक मुद्दों पे कोडिफाई करके एक एक पे जमीनी स्तर पे काम करना प्रारंभ करें। सर घाटों में देखा जाता है पूजा पत्र के दौरान पन्नी है, पत्तल है, फूल है, इनके माध्यम से एक सिल्ट जमा होती है और कहीं ना कहीं प्रभाव को वो करते रोकते हैं। इसके लिए क्या अभियान चलाया जाए? माँ यमुना के स्वच्छता अभियान में सबसे ज़रूरी पहलू जन सहभागिता होगी और इसमें हम लोग मथुरा और वृंदावन के घाटों से प्रारंभ करेंगे। एक समिति मेरे द्वारा पूर्व में भी घाटों के जीर्णोद्धार के लिए बनाई गई है, जिससे हर घाट को हम बनारस के, काशी के घाटों के तर्ज पे सुंदर भी कर सकें और स्वच्छ भी कर सकें। साथ ही साथ जो घाटों से लगे हुए हमारे वार्ड हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ वहाँ पे लगी हुई हैं, वहाँ पे हमें एक जागरूकता की विशेष मुहिम चलानी होगी। जो हमारे श्रद्धालु घाटों पे आ रहे हैं वो आचमन करने योग्य जल प्राप्त कर सकें, ये हम लोगों को इसके लिए कर्मठ होना पड़ेगा। घाटों पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी अगर संख्या बढ़नी है तो वो कैसे बढ़ाई जाए। कुछ डस्टबिन का अतिरिक्त प्रयोग घाटों पे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करी जाएगी। घाटों से ही शुरुआत हम लोग करेंगे जिससे घाटों को बेहतर बना सके और तदोपरांत जो अन्य क्षेत्र भी जो माँ यमुना से लगा हुआ है उसको भी स्वच्छ करा जाए। थैंक यू।